अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने गोल्जी बॉडी के कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर इसके सरफेसेस, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात की और नंबर ऑफ सिस्टर्नी। अब मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा इसकी केमिकल कंपोजिशन और फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केमिकल कंपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी केमिकली किस चीज़ से बना होता है तो ये समझते हैं। तो ज़्यादातर ये एक मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, ऑर्गेनेली है। ज़्यादातर फास्फोलिपिड से बना हुआ है। फास्फोलिपिड यानी इसके मेम्ब्रेन्स है ना, तो मेम्ब्रेन्स फास्फोलिपिड से बने होते हैं। फिर इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन, आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसको समझना है, ठीक है। अब ये इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। अब आते हैं अहम बात जो कि है फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए एक एक फंक्शन को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का वो है सिक्रीशन। क्या है दोस्तों? सिक्रीशन। अब चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी बात है कि ये सेल जो है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर कोई चीज़ बना है, मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है और इसके साथ ही क्या है, गोल्जी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके साथ ही ये यहाँ पर क्या पड़ा है, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि सेल के अंदर जो भी बन जाए न्यूक्लियस के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो ये जाकर गोल्जी बॉडी की तरफ जाती है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की तरफ जब आ गई तो गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी बॉडी के ये जो वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर उस चीज़ को चेक किया जाता है, उसकी खूबसूरत पैकिंग की जाती है और उस पैकिंग के बाद उसको एक छोटे से वेसिकल में बंद करके बाहर भेजा जाता है। तो इसके कहते हैं सिक्रीशंस, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी जो है वो सिक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा ये हार्मोन्स भी बना देता है, हार्मोन सिंथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके थायराइड ग्लैंड में जो है वो थायरोक्सिन बनाने में गोल्जी बॉडी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन बनाना इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये यॉक फॉर्मेशन भी करती है, यॉक फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी का काम होता है, ठीक है, एग यॉक फॉर्मेशन। चौथा फंक्शन इसका, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है। कौन सा लाइसोसोम? प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन। इस बात को समझिए। पिछले लेक्चर में अगर आपने लाइसोसोम को देखा था तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। वो लाइसोसोम जिसके अंदर इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसको प्राइमरी लाइसोसोम। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम को कौन बनाता है? यही गोल्जी अपरेटस जो है इसको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अलावा पांचवा फंक्शन, ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स भी करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। इसके अलावा ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाते हैं, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इसका एक और फंक्शन भी है जो कि बहुत अहम फंक्शन है। ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म को बनाता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल। देखिए यहाँ पर कहता हूँ, ये स्पर्म का हेड है, ठीक है, इस तरह, और फिर ये स्पर्म का नेक हो गया और फिर इसका
टेल हो गया, ठीक है। अब स्पर्म के हेड में ये वाली जगह होती है जिसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ये क्या है? ये एक्रोसोम है, ठीक है। अब इस एक्रोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसको हम हायालुरोनिडेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हायालुरोनिडेज, ठीक है। ये क्या करता है? ये ओवा के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर उसको डाइजेस्ट करता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था लाइसोसोम के फंक्शन में, ठीक है। तो हायालुरोनिडेज एक्रोसोम फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि लाइसोसोम जो है वो सिक्रीशंस करता है किन किन चीज़ों की? देखिए, बहुत अहम चीज़ों की सिक्रीशन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज के से ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये एंजाइम सिक्रीट करता है। ये पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन है ना, एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है। फिर ये कुछ और सेल्स में होती है जो कि गोबलेट सेल्स, फॉर एग्जांपल गोबलेट सेल्स। अब गोबलेट सेल्स के अंदर ये जाइमोजन एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है। मैं सिंपली लिख देता हूँ, एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये लीवर सेल्स में क्या करता है? लीवर सेल्स में, तो लीवर सेल्स से ये लाइपेजेस जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं, जो एक्टिव बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स जिनको हम एक्टिव बी सेल्स कहते हैं, ये वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो सिक्रीट करता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं ना, आपको पता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, ये सारे के सारे क्या करता है? ये सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने बताए गोल्जी बॉडी के। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आया हो, लेक्चर आपने सीखा हो। तो ये था पहला लेक्चर गोल्जी बॉडी के ऊपर और ये इसका दूसरा हिस्सा। तो दोस्तों, यहाँ पर गोल्जी बॉडी भी हमारे साथ ख़त्म होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बातें करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।